कहते हैं कि ये शंकर बाजू में न हो तो शोभे ही नहीं। क्या नहीं शोभे? त्रिमूर्ति शोभे ही नहीं। तो ऐसी शंकर में क्या खास बात है, जबकि सारी सृष्टि का दुश्मन है? अगर शंकर को बाजू में न रखे, ये ब्रह्मा के बदली में सरस्वती को वहां रख देवे। क्या कहा? कहाँ रख देवे हैं? ब्रह्मा की जगह पर नहीं, शंकर की जगह पर अगर जगदम्बा सरस्वती को रख देवे, जो जगदम्बा सरस्वती तामसी बनती है तो क्या पार्ट बजाती है? महाकाली का पार्ट बजाती है। और महाकाली क्या करती है? महाकाली सारी सृष्टि में जितने भी तमो प्रधान दुखदाई है उन सब का विनाश कर देती है। सारी सृष्टि में असुर हैं या देवता हैं? असुर हैं, मनुष्य नहीं है, हैं? अरे मनुष्य है या नहीं है? है? अरे हाँ, वो तो ठीक है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो मन का पूरा उपयोग करे तभी मनुष्य हुआ संपूर्ण, या उपयोग न करे तो संपूर्ण मनुष्य हुआ। बाबा तो कहते हैं सब मनुष्य क्या बन पड़े इस सृष्टि पर, है? जानवर से भी बदतर बन पड़े। और जानवर मन बुद्धि का उपयोग करता है? नहीं करता। तो सारी सृष्टि मनुष्यों की हुई या जानवरों की हुई? है? जानवरों की हुई, मनुष्य की सृष्टि नहीं है। परसेंटेज में है ना, मनुष्यों की सृष्टि है ना, है? जानवर भी अपनी सृष्टि रचने के लिए बहुत मार करने वाली कामेंद्रिय का उपयोग करते हैं, और मनुष्य भी है, मनुष्य भी करते हैं। लेकिन दोनों की एक्ट में कोई अंतर है? अरे मनुष्य सोच विचार करते हैं, वो एक्ट करते समय सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगेगा, दूसरे को दुख होता है। ऐसे मनन चिंतन मंथन करते हैं? तो जानवर हुए या मनुष्य हुए? नंबरवार हैं। क्यों हंस रहे हैं? सुधर रहे। हमारा दुर्योधन दुशासन से देवता बन रहे हैं। अभी दुष्ट युद्ध नहीं करते, हाथापाई का, बाहुबल का युद्ध नहीं करते ना, है? नहीं करते। दुशासन नहीं बनते। टिकम पैंच वाला दुष्ट शासन नहीं करते, है? जैसे आज की गवर्नमेंट, बड़े बड़े एमएलए एमपी
मिनिस्टर्स ये तिकड़म के द्वारा गद्दी पर बैठ जाते हैं या सीधा साधा होकर चुनाव लड़ते हैं। तो दुर्योधन दुशासन पुरुषों को कहें या कन्या माताओं को कहें, है? ऐसा कोई चित्र है? बेसिक में बाबा ने एक चित्र बनाया, माला में एक तरफ कन्या माताओं का हुजूम दिखाई दिया और जस्ट उसके अपोजिट है भाइयों का हुजूम दिखाई दिया। और ब्रह्मा बाबा उंगली खड़े किए हुए दिखा रहे हैं कन्याओं माताओं, मारो इनको। तो दुर्योधन दुशासनों को मारो या देवताओं को मारो? दुर्योधन दुशासनों को मारो। तो ये काम कराने के लिए प्रैक्टिकल में शंकर के चित्र के जगह किसको रखा जाए तो समझाने में सहज हो जाए? जगदम्बा सरस्वती को रखा जाए तो मेरे ध्यान में बहुत अच्छा हो गया। ये समझाया है क्योंकि ऐसा करने से शंकर का चित्र रखने का कोई दरकार नहीं देखते, पर ड्रामा में है ये चित्र। तो समझाना पड़ता है। जी क्या बात हुई है? शंकर तो प्रेरणा देता है ना, करता नहीं है, कराता है। तो ज्यादा पाप किसके ऊपर लगना चाहिए? ज्यादा पाप का भागीदार कौन हुआ है? हाँ, गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति जो लगातार की आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यासी हो गया हो, वो अगर सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो किसके ऊपर पाप नहीं लगता और किसके ऊपर पाप लगता है? अरे यहाँ तो दो ही की बात हुई ना। शंकर के चित्र की जगह किसको रख दो? जगदम्बा को रख दो। तो किसके ऊपर पाप लगेगा? महाकाली के ऊपर पाप लगेगा और शंकर के ऊपर पाप नहीं लगेगा। परंतु कराता कौन है? बुद्धि योग के द्वारा वाइब्रेशन को चेंज करके ये जो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे जा रहे हैं जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली, तैयार तो कर ली, परंतु उसको यूज करने में घबरा रहे हैं या तैयार बैठे हैं? घबरा रहे हैं। तो उनकी घबराहट के वाइब्रेशन को
बुद्धि योग से वाइब्रेशन बनाने वाला ही चेंज करेगा या कोई दूसरा चेंज करेगा? तो शंकर के लिए कहा जाता है ये विनाश करता है।